नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद राजनीतिक गलियारों में नए नामों को लेकर अटकलों का दौर तेज हो गया है। चूंकि उपराष्ट्रपति का पद न केवल संवैधानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह राज्यसभा के सभापति के रूप में संसद में सरकार की रणनीति और स्थिरता से भी जुड़ा होता है। इसलिए सत्तारूढ़ गठबंधन इस पद पर किसी ऐसे चेहरे को बिठाना चाहेगा जो अनुभवी, भरोसेमंद और संतुलित हो। इसी संदर्भ में दो बड़े नाम चर्चा में हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हम आपको बता दें कि राजनाथ सिंह बीजेपी के उन वरिष्ठ नेताओं में से हैं जिनकी छवि साफ सुथरी, संतुलित और राजनीतिक रूप से परिपक्व मानी जाती है। वे पूर्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र में गृह मंत्री रहे हैं और 2019 से देश के रक्षा मंत्री हैं। वह बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। अगर बीजेपी उन्हें उपराष्ट्रपति पद पर भेजती है तो यह एक संकेत होगा कि मोदी सरकार भविष्य के लिए नेतृत्व में बदलाव की तैयारी कर रही है और नई पीढ़ी को रक्षा मंत्रालय जैसे बड़े विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन यह भी देखा जा रहा है कि राजनाथ सिंह सरकार के भीतर सरकार जैसी मजबूत स्थिति में हैं और अभी उन्हें दिल्ली की राजनीति में बनाए रखना पार्टी के लिए अधिक फायदेमंद हो सकता है। इसलिए उनके नाम की संभावना कमजोर है, लेकिन इसे पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता। पहले भी इस तरह की चर्चाएं चली हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में होने वाले संभावित फेरबदल में राजनाथ सिंह को हटाया जा सकता है और उन्हें कोई नई भूमिका दी जा सकती है। हाल ही में उनका नाम बीजेपी अध्यक्ष के रूप में भी चला था। वहीं नीतीश कुमार का नाम इसलिए चर्चा में है क्योंकि वे इस समय एनडीए के महत्वपूर्ण साझेदार हैं। जेडीयू प्रमुख के तौर पर वे बीजेपी के लिए बिहार में राजनीतिक संतुलन बनाए रखने वाले नेता हैं। अगर उन्हें उपराष्ट्रपति पद दिया जाता है तो बिहार में बीजेपी पूर्ण प्रभुत्व की ओर बढ़ सकती है। साथ ही नीतीश कुमार को सम्मानजनक सेमी रिटायरमेंट का रास्ता मिल जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार की छवि अत्यधिक अवसरवादी और बार बार पाला बदलने वाले नेता की बन चुकी है, इसलिए बीजेपी उन पर इतना बड़ा संवैधानिक दांव लगाने से हिचक सकती है। लेकिन इस बारे में चर्चा है कि बीजेपी इस बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, इसलिए नीतीश से कोई डील हो चुकी है। पहले भी ऐसी खबरें सामने आई हैं कि नीतीश पूर्व में भी दिल्ली में किसी संवैधानिक पद को लेकर अपनी इच्छा जता चुके हैं। अन्य संभावित चेहरे जो रेस में माने जा रहे हैं उनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का नाम भी है। वह बीजेपी का मुस्लिम चेहरा है। अल्पसंख्यक समुदाय को संदेश देने के लिए उनका नाम आगे बढ़ाया जा सकता है। नकवी को जब केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाया गया था तब भी उनका नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए चर्चा में आया था। इसके अलावा पूर्व राजनयिक और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम भी चर्चा में है। सिख समुदाय को साधने और अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिहाज से उनका नाम उभर सकता है। इसके अलावा हाल के वर्षों में बीजेपी ने वरिष्ठ नौकरशाहों को राज्यपाल या संवैधानिक पदों पर तवज्जो दी है। उपराष्ट्रपति पद के लिए भी ऐसा विकल्प अपनाया जा सकता है। इसके अलावा किसी पूर्व राज्यपाल का नाम भी इस पद के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। हम आपको बता दें कि कई राज्यपालों का हाल ही में कार्यकाल समाप्त हुआ है और कुछ राज्यपाल ऐसे हैं जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया है और वह दिल्ली के नए आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा किसी पूर्व राजनयिक का नाम भी आगे बढ़ाए जाने की चर्चा है। जनता दल यूनाइटेड के सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को भी संभावित उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि वह साल 2020 से ही इस पद पर कार्यरत हैं और उन्हें सरकार का विश्वास प्राप्त है। हम आपको यह भी बता दें कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को निर्वाचक मंडल में बहुमत प्राप्त है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल हैं। यह भी माना जा रहा है कि यदि सत्ता पक्ष मजबूत उम्मीदवार लाता है तो विपक्ष सांकेतिक उम्मीदवार ही खड़ा करेगा, लेकिन यदि विपक्ष को कहीं से बीच का रास्ता या सर्वसम्मति की संभावना दिखती है तो वे भी किसी गैर राजनीतिक या शिक्षाविद चेहरे का नाम ला सकते हैं। हालांकि विपक्ष की मौजूदा स्थिति बिखरी हुई है, इसलिए उसकी भूमिका सीमित ही दिख रही है। बहरहाल राजनाथ सिंह और नीतीश कुमार दोनों के नाम प्रतीकात्मक रूप से चर्चा में जरूर हैं, लेकिन बीजेपी की रणनीति के हिसाब से संभावना अधिक है कि कोई सजग, संगठन से जुड़ा, अपेक्षाकृत कम विवादित चेहरा उपराष्ट्रपति बने। इसमें मुख्तार अब्बास नकवी, हरदीप पुरी या किसी वरिष्ठ नौकरशाह का नाम अधिक व्यवहारिक दिखता है। राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेता को दिल्ली की राजनीति में बनाए रखना बीजेपी के लिए रणनीतिक रूप से अधिक जरूरी है। वहीं नीतीश कुमार को इतना बड़ा संवैधानिक पुरस्कार बीजेपी इतनी आसानी से देगी, इसकी संभावना कम है। हम आपको यह भी बता दें कि विपक्ष के नेताओं की ओर से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं विपक्षी नेता। अरे भाजपा कभी भी ठीक से किया, स्वास्थ्य का खराब हो सकता तो एम्स जैसे बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल है, इसका इलाज हम करवा देंगे। और ऐसी कौन सी बड़ी स्वास्थ्य की मुद्दा है उपराष्ट्रपति का? वो लंबे जम्बे जाट है, हट्टे कट्टे,
सब ठीक ठाक है, मगर ये सरकारी बीमारी है, ये अजीब वायरस भाजपा में घूमती रहती है, तो अब आके इनको भी ऐसी लग गई है। बहुत दुखद है और मुझे लगता है कि जो भी हुआ है वो सब सामान्य सा नहीं है और उनके जैसा अक्खड़ मिजाज का आदमी जो बीमारी की हालत में भी अगर कभी वो थोड़े बहुत बीमार भी रहे तो वो सदन आ जाते थे और पूरा समय देते थे कुछ चेयर पर। उनका ये कहते हुए कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं, मुझे सब सामान्य नहीं लग रहा है और कम से कम सरकार को इस पर बोलना चाहिए। सरकार बिल्कुल चुप है और ये चुप्पी जो है वो दर्शाती है कि सब कुछ सामान्य नहीं। Despite his ill health, we remember him conducting the parliamentary proceedings when there was a health scare with regards to his heart and he had undergone a surgery. At that time too, he was back in the chair and he was conducting the proceedings of the House. So this doesn't somehow ring true simply because he was very actively conducting the parliamentary proceedings yesterday. What was the sudden reason for his decision to cite health and step down? And this probably is the first time in history that a vice president has resigned in such a shocking manner. So I'm hoping that we would get to know more when the parliament session begins. But what is most important is that there should be no disruption in the proceedings of the House, in the proceedings of how the work is conducted in his vice president's role, and proceedings of the House by his role as the chairman. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।